हेलो स्टूडेंट, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। और मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज सर्कल। तो चैप्टर नंबर 10 जो है सर्कल, ये थोड़ा सा पिछले चैप्टरों से थोड़ा सा हट करके है। यहाँ पर थ्योरम्स रहेंगी जो कि आपको याद रखनी होंगी थोड़ी थोड़ी, और बाद बाकी चीज़ें समझाने वाली हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। चलिए स्टूडेंट, तो आज हम यहाँ पर नई एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज है 10.2। देखते हैं 10.2 में हमें क्या देखने को मिलेगा, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 1 है स्टूडेंट, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू। ठीक है, अब चूंकि बात सर्कल की चल रही है तो एक हमने सर्कल बना लिया, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता चलता हूँ और साथ साथ में ड्रॉ करता चलता हूँ ताकि आपको आसानी हो। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो ये क्यू एक पॉइंट है मान लेते हैं, और इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो आप इसको कोई भी नाम दे दीजिए, इसको हम नाम दे दीजिए पी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये पॉइंट। तो इसकी लेंथ कितनी दी हुई है स्टूडेंट आपको? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बोल रहा है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। मतलब इस क्यू की डिस्टेंस सेंटर से, तो इस सेंटर को आप मान लीजिए ओ, तो इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है ये द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, ये जो रेडियस है सर्कल की आर ओ पी, ये पूछ रहा है ये कितनी होगी। अच्छी बात ये है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी, इनमें से किसी एक आंसर को सॉल्व करके आपको क्या करना है? टिक करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट लेंथ ऑफ रेडियस, लेट लेंथ ऑफ रेडियस ओ पी इज इक्वल टू आर। मैंने आर मान लिया। ठीक है, अब देखो जो ओ पी है वो रेडियस है, और पी क्यू क्या है? टेंजेंट है। ओ पी रेडियस है और पी क्यू क्या है? टेंजेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको पता है कि रेडियस ओ पी हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ओ पी जो रेडियस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के, होगी। चलिए, देयरफॉर एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या बन गया आपका? 90 डिग्री बन गया। 90 डिग्री बन गया। इसका मतलब यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं स्टूडेंट। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो गया? ओ क्यू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर। कर सकते हैं स्टूडेंट? ठीक है, चलिए, तो ओ क्यू यहाँ पर गिवन क्या क्या है आपको? ओ क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो ओ क्यू का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट? 25 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर कितना हो गया? सॉरी, इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर कितना हो गया? 24 का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर कितना हो गया? आर का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो यहाँ पर अगले स्टेप में
क्या मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर हो गया 625 माइनस 24 का स्क्वायर हो गया 576 माइनस 625, तो कितना आ गया स्टूडेंट 49। तो क्या अगले स्टेप में मैं लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 49, दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो रेडियस आ गया है आर इज इक्वल टू रेडियस आ गया है वो कितना आ गया है 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया स्टूडेंट यहाँ पर? ऑप्शन इज ए। लिख दूँ यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो इसको टिक कर देते हैं ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए को हमने टिक कर दिया। ये रहते हैं इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं आगे, नोट कर लीजिए इसको। बड़े सिंपल क्वेश्चन है ना सर्किल के, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरम्स को याद रखना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया ना कि OP परपेंडिकुलर PQ 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। इस तरह से चीज़ें आपको करनी होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ क्या बोल रहा है? गिवन, लिख देता हूँ मैं गिवन। TP and TQ आर द टू टेंजेंट टू इस सर्कल। दो टेंजेंट है TP और TQ, और सेंटर क्या है O है। गिवन क्या है आपको? एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री। जो आपको एंगल POQ दिख रहा है ये कितना है 110 डिग्री। तो आपको फाइंड क्या करना है? एंगल PTQ, एंगल फाइंड करना है आपको PTQ, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, ठीक है। चलो अब स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि OP जो कि इसकी रेडियस है OP, वो तो परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के। बोलो हाँ कि ना, मानते हो? OP परपेंडिकुलर PT क्यों होगी, और OP ही परपेंडिकुलर होगी QT के। ये बात समझ में आती है? ठीक है, ये बात समझ में आती है। इसका मतलब एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OQT इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। मानते हो इस वाली बात को? कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब यदि ये 90 डिग्री हो चुका है, ठीक है, तो मेरे पास कई सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तरीका तो ये है मेथड नंबर वन, ठीक है। आप, मैं फिर बता रहा हूँ, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरत है बस चीज़ें दिखाने की। मेथड नंबर 1 ये है कि मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, स्केल नहीं है मेरे पास, लाइन ड्रॉ कर दी। तो हमेशा बोला जाता है कि सेंटर से ये जो T है, ये T इस O को बाइसेक्ट करेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, T इज बाइसेक्टर ऑफ O, और ब्रैकेट में POQ को क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा। अब यदि ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब मैं यदि बनाना चाहूँ तो बोल सकता हूँ कि ये एंगल तो हो गया 90 डिग्री, ये एंगल भी हो गया 90 डिग्री, और इसको जब इसने बाइसेक्ट किया तो ये हाफ हो जाएगा स्टूडेंट, ये हाफ हो जाएगा। तो हाफ क्या हो गया 55 डिग्री। क्या हो गया 55 डिग्री। अब यदि ये T
इस ओ को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ओ भी टी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ओ भी टी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर ओ इज ऑल्सो बाइसेक्टर ऑफ टी। ठीक है, अब मैं यह बोलूं कि ट्रायंगल पी ओ टी, ट्रायंगल पी ओ टी, एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल टी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल पी कितना गिवन है आपको, 90 डिग्री। एंगल ओ कितना गिवन है आपको, 55 डिग्री। एंगल टी आपको निकालना है, तो यहाँ से स्टूडेंट एंगल टी कितना आ गया, ये आ गया 180 माइनस 90 प्लस 55 हो गया 145। सही लिखा है ये मैंने, और इसको सपरेट करोगे तो ये आएगा 35 डिग्री। एंगल टी कितना आ गया, 35 डिग्री। बट हमसे पूछा क्या गया है, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी टी ओ। होगा कि नहीं होगा, तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 35। दैट मीन्स एंगल पी टी क्यू ये हो चुका है हमारा 70 डिग्री। ये हो चुका है हमारा 70 डिग्री। बोलो हाँ कि ना, समझ में आया। चाहूँ तो मैं इसको और सिंपल तरीके से कर सकता हूँ। ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। चाहूँ तो मैं इसको और सिंपल तरीके से कर सकता हूँ, इतना सब कुछ हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या है वो, देखते हैं। हटा दूँ यहाँ से, चलो मेथड नंबर 2 हटा रहा हूँ मैं सब कुछ यहाँ से। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल हो जाएगा मेथड नंबर 2 में, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको जो भी अच्छा लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। और यदि वो स्पेसिफाई कर रहा है कि नहीं आपको यही मेथड यूज़ करना है, तो फिर बात अलग हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब देखो स्टूडेंट, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होने वाली है कि मेथड नंबर 2 हमसे ये बोल रहा है, मेथड नंबर 2 हमसे ये बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल पी ओ टी क्यू। इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए आप कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल पी टी क्यू। ठीक है, तो समेशन ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू कितना हुआ, 360 डिग्री। मीन्स एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। ऊपर इस वाली बात को हमने प्रूफ कर ही दिया कि ये जो एंगल P है और ये एंगल Q है वो 90 डिग्री होगा। तो ये हो गया 90 डिग्री प्लस एंगल O हो गया 110 डिग्री प्लस एंगल Q हो गया 90 डिग्री। एंगल T हमें फाइंड आउट करना है 360 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 माइनस 110 और 90, 200, 290 हो गया। और यदि 360 में से 290 जाएंगे तो ये बात तो डैम श्योर है कि कितना आएगा, 70 डिग्री। देयरफॉर एंगल टी इज नथिंग बट एंगल पी टी क्यू। लिखने का तरीका है ना, मैंने शॉर्टकट का यूज़ किया, तो कितना आ गया, 70 डिग्री। बोलो हाँ कि ना। तो ये भी आंसर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये भी आंसर सेम आ रहा है, 70 डिग्री आ रहा है। तो एक ही क्वेश्चन को करने के मैथमेटिक्स में कई सारे तरीके हो सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो पिक कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन के साथ उसको लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए चलता हूँ आगे, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। आजकल 10th बोर्ड में 12th बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टाइम स्टार्ट हो गया है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देने लगे हैं, तो उनको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है इफ टेंजेंट पी ए
एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू अ सर्कल। ठीक है, तो इतना पढ़ के बस मैं रुक जाऊंगा और सबसे पहले तो मैं पी बनाऊंगा। पी कहाँ पर है, ये। अब ये बोला इफ ए टेंजेंट पी ए, मतलब ए ये होगा, इफ ए टेंजेंट पी बी, बी ये होगा। ठीक है, चलो। विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर। ठीक है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू अ सर्कल with a center O are inclined to each other at angle of 80 degree, at angle of 80 degree। मतलब यहाँ पर इन्होंने बोलने की ये कोशिश की है कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल कितना है आपका, ये एंगल है 80 डिग्री। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। गिवन, गिवन क्या है, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, एंगल पी ओ ए। आपको फाइंड क्या करना है, एंगल पी ओ ए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ मैं लिखूँगा वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए और ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी। होता ही नहीं होता, ये होता है। दैट मीन्स एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, देखना इंटरेस्टिंग चीज़ कि आपके पास अगेन दो चीज़ें हैं। ठीक है, मेथड नंबर 1 भी है, मेथड नंबर 2 भी है। ठीक है, तो हम मेथड नंबर 1 को ही ऑप्ट करेंगे क्योंकि हमसे इन्होंने आधी चीज़ पूछी है। तो मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी, स्केल नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ये क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ये करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो पी ओ बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ऑफ ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। इसका मतलब इज ऑल्सो बाइसेक्ट, इज ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल ए पी बी। इसने ए पी बी को भी क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। बहुत अच्छी बात है। तो देखो स्टूडेंट, ये तो हो गया 90 डिग्री, ये हमने अभी प्रूफ ही कर दिया, ये होता ही है ना, जो कहते थेल्स थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग। ये तो हो गया 90 डिग्री। और यहाँ लिख देता हूँ एंगल ए पी ओ बाइसेक्ट हुआ है तो कितना हो गया, ये 40 डिग्री। कितना हो गया, 40 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी ओ, ट्रायंगल ए पी ओ में, ट्रायंगल ए पी ओ में मैं देख पा रहा हूँ कि एंगल ओ ए पी 90 डिग्री गिवन है, एंगल ए पी ओ 40 डिग्री गिवन है, और एंगल पी ओ ए लिख लो या कुछ भी लिख लो आपसे, पी ओ ए ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, 180 डिग्री। तो एंगल ओ ए पी कितना है, 90 डिग्री, प्लस ए पी ओ कितना है, 40 डिग्री, प्लस पी ओ ए हमें पता करना है। तो एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, 180 माइनस 90 और 40 कितने हो जाएंगे, 130 है ना, सही लिख रहा हूँ ना मैं। चलिए तो एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू कितना हो गया,
60 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट स्टूडेंट में से? आई थिंक बी आंसर इज करेक्ट, है ना? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये सारे आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने होंगे, तभी आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स अलॉट होंगे। अदरवाइज आपने स्टेप स्किप कर दिए तो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, किसी ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में उसको अपने ऑप्शन से मतलब है, अपने मेन आंसर से मतलब है, ना कि उसके स्टेप से मतलब है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। बोल रहा है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। तो जो लेंथ, जो टेंजेंट स्टार्ट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है? ओ है, उससे इसकी डिस्टेंस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और उस ए से सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने मान लिया पी पॉइंट। ठीक है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपसे क्या पूछी जा रही है? रेडियस ऑफ द सर्कल। एक बार मैं क्वेश्चन फिल पढ़ देता हूँ। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, क्वेश्चन ऐसे ही दिए रहते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत होती है पढ़ने में, इस चीज़ को याद रखिएगा। इंग्लिश मीडियम से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी मीडियम से हो तो फिर आप हिंदी की बुक प्रेफर करो, या फिर इंग्लिश को बहुत आराम से पढ़ के हिंदी में ट्रांसलेट करो। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट से एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस ए की डिस्टेंस सेंटर ऑफ द सर्कल से कितनी है? 5 सेंटीमीटर। वहाँ से टेंजेंट की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। चलो निकाल लेते हैं। अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, चलो गिवन क्या है? ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ओ पी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ओ पी इज इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको पता है, वी नो दैट OP इज परपेंडिकुलर टू PA। मतलब जो OP है वो परपेंडिकुलर किसके होगा? PA के होगा। चलिए, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एक राइट एंगल, देयरफॉर मतलब एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना? एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है हमसे कि OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, OA का स्क्वायर कितना हो गया? 5 का स्क्वायर, OP का स्क्वायर कितना हो गया? 4 का स्क्वायर, PA का स्क्वायर कितना हो गया? R स्क्वायर। तो यहाँ से R स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 25 माइनस 16, दैट मीन्स 9। तो R इज इक्वल टू हो गया रूट ऑफ 9, तो ये आ गया 3। तो यहाँ पर रेडियस कितनी आ चुकी है? R इज इक्वल टू सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये आ चुकी है रेडियस।
ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो मैंने यहाँ नाम दे दिया, एक को नाम दे दिया मैंने C1, एक को नाम दे दिया C2, सर्कल 1 और सर्कल 2। तो लिखा हुआ है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, यदि ये सेंटर है तो मैं आपसे बोलूं कि ये जो आपको दिख रही है, ठीक है, इसको आप कोई भी नाम दे दीजिए। इसको नाम दे दिया आपने P, इसको नाम दे दिया आपने O। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्यूशन गिवन OP। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है स्टूडेंट, बस केवल मैं लिख रहा हूँ। OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो ये तो अंडरस्टूड है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं तो उनके सेंटर सेम रहेंगे, तभी तो कॉन्सेंट्रिक बोली जाएगी। तो बड़े वाले की रेडियस ज़्यादा होगी, छोटे वाले की रेडियस कम होगी। तो OP हमने निकाल लिया 5 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे बोलूँ कि छोटे वाले की रेडियस ये होगी, छोटे वाले की रेडियस थोड़ा सा स्केल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इश्यू होता है। स्केल से बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन खींचेगी। ठीक है, इसको मान लीजिए आप A पॉइंट मान लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने लिख दिया कि OA इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये गिवन है। फर्स्ट हो गया रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल C2। सेकंड हो गया रेडियस ऑफ सर्कल C1। ठीक है, अच्छा, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ B, लास्ट पॉइंट को मान लेता हूँ मैं B। मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल की जो कॉर्ड है इसकी लेंथ पता करनी है, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो कि छोटे सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है PB। PB कितना होगा ये पता करना है। चलिए, तो स्टूडेंट हमें क्या पता है, हमें पता है वी नो दैट कि जो OA है वो परपेंडिकुलर किसके है, PB के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OAB इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सेकेंड हमें ये पता है कि OA बाइसेक्ट, OA बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट PB, OA बाइसेक्ट कर रही है PB को। ठीक है, क्लियर इतनी बात। चलो, अब इतनी बात यदि हमें क्लियर हो गई है, या आप ये बोलना चाह रहे हो कि बाइसेक्ट भी नहीं कर रही लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो एक ही होगा ना सर्कल का, C1 का। ठीक है, तो मैंने लिखा कि ये जो सर्कल की रेडियस है ये तो 3 सेंटीमीटर है, और ये जो रेडियस है ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आउटर सर्कल की। तो मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या बोल रही है स्टूडेंट, हमसे ये बोल रही है कि OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर।
तो ओ पी का स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर कितना है 3 स्क्वायर और पी ए का स्क्वायर। तो क्या स्टूडेंट यहाँ से मैं पी ए का स्क्वायर को लिख सकता हूँ 25 माइनस 9 दैट मीन 16। तो पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा रूट ऑफ 16, तो ये आ गया 4। तो पी ए जो है वो 4 आ चुका है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है पी बी, हमें फाइंड करना है पी बी। तो क्या सिमिलर कहानी दूसरे ट्रायंगल में नहीं होगी स्टूडेंट? क्या सिमिलर कहानी दूसरे ट्रायंगल में नहीं होगी? यदि मैं इस ट्रायंगल को बनाता तो इस ट्रायंगल में भी ये जो लेंथ है ये लेंथ 5 सेंटीमीटर होती, ये कॉमन एक लेंथ है 3 सेंटीमीटर की, तो ये लेंथ भी कितनी आती मेरी 4 सेंटीमीटर ही आती। दैट मीन्स मुझे यहाँ से पता क्या चल गया कि पी ए 4 है तो ए बी भी तो 4 होगा, देयरफॉर पी बी इज इक्वल टू पी ए प्लस ए बी। ठीक है, तो फाइनली पी बी इज इक्वल टू कितना हो गया 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। बोलो हाँ कि ना, समझ में आया स्टूडेंट? चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट ये था आज की वीडियो का डिस्कशन, हमने कई सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया सर्किल की। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगली एक नई वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, नई प्रॉब्लम्स को लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।